हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस और उससे पिछली वीडियो में जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के, उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की क्लाजेज़ की और क्लाजेज़ के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो है वो प्रिंसिपल इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें जिसकी पहली पहली क्लाज है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टली बात की गई है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये एक बहुत ही हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है वो दूसरी बात ये की गई कि जो आपकी पाकिस्तान के अंदर लोग पावर को एक्सरसाइज करेंगे, वो एक ट्रस्ट के तौर पे जो है एक्सरसाइज करेंगे। अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक माइनर बच्चा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा अभी तक माइनर है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की रहेगी। दूसरा बंदा सिर्फ उसकी लुक आफ्टर कर रहा है। तो सेम इसी तरह सोवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस सोवरेनिटी को, पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ये एज अ ट्रस्ट एक्सरसाइज करेंगे। जिस तरह वो बंदा जो है उस माइनर की प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी जो है वो अल्लाह ताला की अमानत समझकर सोवरेनिटी को या इक़्तिदार आला को एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल इस फर्स्ट क्लास से नज़र आते हैं वो ये कि पहला सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और सेकंड थिंग कि जो लोग इस सोवरेनिटी को, इस पावर को, इक़्तिदार आला की जो पावर है उसको यूज़ करेंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अमानत है और इसको एज अ ट्रस्ट जो है वो लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जिस प्रिंसिपल की बात की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग से मुतल्लिक जो है वो प्रिंसिपल है। यहाँ पर सबसे पहले ये बात की गई कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, ये सोल बॉडी है, इसके पास जो है वो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। अगर इस मुल्क के अंदर कोई बॉडी है जिसके ये पावर कन्फर की गई है कि वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर सकती है, तो वो कौन सी है? वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है। और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की रिप्रेजेंटिंग की बात की गई कि ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होगी, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। अब इसकी जो एक एक क्लास है, इसके अंदर बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो अब ये जो हमारी पास सेकंड क्लास है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी की बात की गई है कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होगी, ये बेस कर रही होगी किस चीज़ के ऊपर? कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। थर्ड क्लास है, उसमें वे ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, या गवर्नमेंट जो है हम किस तरह बनाएंगे, तो वो पॉपुलर गवर्नमेंट की बात की गई है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में मैं एक और प्रिंसिपल की बात करूं तो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि लोगों के जो चूज़ किए हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके थ्रू जो है वो स्टेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी। तो यहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी बात की गई है। और सेकंड थिंग कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यही है कि चूज़न रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने यही कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल की बात की गई है, तो ये एक तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, एंड द सेकंड थिंग कि यहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम फर्दर जो है वो देखें कि कौन से प्रिंसिपल्स जो है इस मॉडर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट किए जाएंगे, तो उसमें जो है वो बेसिक जो आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस और इस तरह के जितने प्रिंसिपल। साथ ही एक मज़े की बात कि हमने स्टार्ट में कहा था कि मॉडर्न पॉलिटिकल जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको इस्लाम के साथ जो है वो मिक्सअप किया गया है। तो इस यहाँ पर भी इन तमाम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के बाद आगे कहा गया कि जिनको इस्लाम जो है वो इस्लाम जो बताता है, उन तमाम प्रिंसिपल्स को जो है इस स्टेट के अंदर देखा जाएगा, इनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर जो है वो इन तमाम प्रिंसिपल्स को ऐड किया जाएगा। तो हमारा लाइफ कोड कैसा होगा? लाइफ कोड के बारे में जो कहा गया कि मुस्लिम, अब यहाँ पर वर्ड मुस्लिम्स यूज़ किया गया, तो इससे हमें नज़र आता है कि माइनॉरिटी को अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का राइट होगा। क्योंकि आप थर्ड वर्ड ही देखें, वेयर एन द मुस्लिम शैल बी एनेबल्ड, कि मुस्लिम्स जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी और
इसके अलावा जो कलेक्टिव स्फेयर्स है उनकी लाइफ का, उसमें वो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और कुरान एंड सुन्ना जो है उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे भी कि हर बंदा इंडिविजुअली भी कुरान एंड सुन्ना की टीचिंग्स को फॉलो करेगा, और इसके अलावा कलेक्टिव लेवल, कलेक्टिव लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी होती है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल भी एफर्ट करेगी कि जो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं वो अपनी लाइफ्स को, अपनी ज़िंदगियों को जो है वो इस्लाम के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनके मुताबिक ढाल सके, कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। तो ये जो है आपका कोड ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो है बात करती है। इसमें बड़ा क्लियर बताया गया कि माइनॉरिटीज़ को जो है वो उनका अपने रिलीजन और इसके अलावा जो उनका अपना कल्चर है उसको डेवलप करने और अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने का मुकम्मल इख्तियार होगा। और एडिक्वेट प्रोविजन की बात की गई कि इतनी जो है वो मुनासिब प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाएंगी कि जिस तरह हम कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाएगी, एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा माइनॉरिटीज़ को कि वो अपनी ज़िंदगियों को अपने अपने रिलीजन और अपने अपने कल्चर के मुताबिक गुजार सकें। तो ये जो है माइनॉरिटी राइट्स के रिलेटेड भी जो है वो बात की गई, क्योंकि यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो कुछ लोगों को ये था कि पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट है, तो शायद यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स ना मिलें। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई। तो यहाँ पर जो है वो बड़ा क्लियर वे में जो है वो बताया गया कि आपके ये जो स्टेट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएगी। पहली बात जो है इसके अंदर ये की गई कि यहाँ पर जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। पाकिस्तान में जितनी भी टेरिटरीज इस वक्त हैं या जो बाद में असीड करेंगी, पाकिस्तान के साथ अनेक्स होंगी, उन तमाम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। और उन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जो फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे वो अटानमस होंगे, उनको अटानमी दी जाएगी। वो जो आपके जितने भी फेडरल यूनिट्स होंगे उनको अटानमी दी जाएगी, बट विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि देखें, आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसके अंदर तमाम यूनिट्स को अटानमी दी जाएगी, लेकिन उनको फुल अटानमी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन लिमिट्स के अंदर अटानमी दी जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करेगा। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अटानमी प्रोविंसेस को आप देते हैं तो आप उसके अंदर फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और इस तरह के जो मैटर, डिफेंस वगैरह, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, तो इट मीन्स कि ये अब 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये लिमिटाइज कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल यही बात जो है इस क्लास के अंदर की गई कि आपके जितने भी लिमिटेशन लगाएगी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो है उनको फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक किस्म के जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ये फंडामेंटल राइट्स जो है पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी अवेलेबल है। और ये तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आलमोस्ट सोशल जस्टिस, इकनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल और भी जितने नॉर्मल किस्म के फंडामेंटल राइट है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको ब्रीफ किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के दोबारा जो है वो इस क्लास के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस और जो आपकी माइनॉरिटी है उसके सेफगार्ड की बात की गई कि एडिक्वेट प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, किस रिलेटेड सेफगार्ड किया जाएगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस को, कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उनके राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जो है वो आपको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाएगी। फर्दर जो है इसके अंदर जुडिशरी की बात की गई कि जो आपकी जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंस होगी और फुली जो है वो सिक्योर्ड होगी। तो यहाँ पर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू जुडिशरी। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट की बात की गई कि जो इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज हैं, इसके अलावा जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, तो ये तमाम जो राइट्स हैं इस जो इंक्लूडिंग द सॉवरन राइट्स और आपकी जो लैंड, सी और इसके अलावा एयर के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर आपकी सॉवरेंटी है, तो इनको सेफ गार्ड किया जाएगा कि एक स्टेट की जो इंटीग्रिटी है, जो इंडिपेंडेंस है, जो सॉवरेंटी है, तमाम जगहों पर जो स्टेट का एक सॉवरन राइट है उसको सेफ गार्ड किया जाएगा। और ये आलमोस्ट हर स्टेट का जो है वो एक गोल होता है। लास्ट जो इसकी क्लास हमें नज़र आती है वो जिस तरह आप देखते हैं कि एक कंपनी का जो है वो विजन स्टेटमेंट देती है कंपनी,
कि विजन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को आने वाले वक्त में वो कंपनी या वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे देख रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने विजन स्टेटमेंट दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि हम आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी है वो अपने आप को कहाँ पे देखेंगे। तो इस अगर इसको क्लास को हम स्टडी करें तो सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पर एंड अटेन देयर राइटफुल एंड honored place among the nations of the world and make their full contribution toward international peace and progress and happiness of the humanity। कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो आने वाले वक्त में जो दुनिया की बड़ी कौमें हैं उनमें अपना नाम शामिल कर सके, उनमें शामिल हो सके और उनमें एक मुमताज़ मकाम जो है वो हासिल कर सके। इसके अलावा वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये एक विजन स्टेटमेंट है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो पाकिस्तानी नेशनल जो है वो ये वाला मकाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे अचीव कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।